कि इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जी हां, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बात की जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए दी है और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। अब से ठीक 14 मिनट पहले उन्होंने लिखा है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। ये इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से खबर मिल रही है। अमित शाह ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। तो अमित शाह ने कहा है कि मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स के कहने पर मैं अस्पताल में फिलहाल एडमिट हो रहा हूं और मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हों, कृपया आइसोलेट हो जाएं और अपनी जांच करवाएं। तो डॉक्टरों की सलाह पर अमित शाह अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं इस वक्त। ये खुद जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए दी है। हम रुक करेंगे, विशेष संवाददाता विजय मांडगे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, बहुत बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो अमित शाह है उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है और उनका साफ कहना है कि शुरुआती लक्षण उन्हें थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी कोरोना जांच करवाई थी, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है। साथ ही उन लोगों से अनुरोध किया है जो उनके संपर्क में आए थे। उनका ये कहना है कि उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो खुद को आइसोलेट करें और अपनी कोरोना जांच करवाएं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो एक अमित शाह जो है चूंकि लगातार राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे, हालांकि उन्होंने बहुत एहतियात बरती है, मगर इसके बाद भी वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अब किस वजह से शुरुआती लक्षण उन्हें दिखे और क्या वजह रही, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अमित शाह ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। दीपक, लेकिन विजय, बड़ा सवाल ये होता है कि इस वक्त पूरा देश एक बड़ी समस्या कोरोना काल से, महामारी से तो लड़ ही रहा है और प्रधानमंत्री के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी खुद गृहमंत्री अमित शाह उठा रहे हैं। ऐसे में अब वो कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खबर तो बड़ी है, लेकिन क्या अब उनकी जो जिम्मेदारी है कोई अन्य मंत्री को दी जाएगी? फिलहाल कैसे आप देखते हैं आने वाले वक्त को? देखिए, अभी इस बारे में तो उनके विभाग की जिम्मेदारी क्या किसी और मंत्री को दी जाएगी, इस बारे में अभी कोई स्थिति साफ नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात दीपक यह है कि जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठकें हुई है अभी पिछले दिनों, उसमें अमित शाह शामिल हुए हैं। तो अब उनके संपर्क में जो मंत्री आए हैं वो भी जो है, उनके भी आशंका है कि वो हो सकते हैं संक्रमित, क्योंकि हालांकि बैठकों में हमने देखा कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है और शारीरिक दूरी है उसका बकायदा पालन किया गया है। जब जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए हैं, लेकिन सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी है। तो अब ऐसे में सभी जो उनके साथ जितने लोग शामिल थे, चाहे वो उनके विभाग के अधिकारी हों और तमाम सारे लोग हों, क्योंकि उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके संपर्क में जितने लोग आए हैं, सीधा कांटेक्ट उनका किन किन से हुआ है वो लोग बेहतर तरीके से जानते हैं और इसी वजह से उन्होंने सलाह दी है कि वो सभी लोग आइसोलेट हो और अपनी कोरोना जांच करवाए। तो देखिए कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब केंद्र सरकार में ये पहला मामला है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने सभी लोगों को सलाह दी है कि वो जो उनके संपर्क में आए वो आइसोलेट हो और अपनी जांच करवाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त ये बेहद बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और खुद उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। तो ये अपने आप में पहला मामला है। केंद्रीय सरकार की हम बात करें, केंद्रीय मंत्री के इस तरह कोरोना पॉजिटिव होने की, और खासतौर पर अमित शाह जो एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त गृह मंत्रालय की निभा रहे हैं। गृह मंत्रालय पूरा वो देख रहे हैं। देश की एक बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह के ऊपर है और ऐसे में अमित शाह का कोरोना पॉजिटिव होना निश्चित ही ये एक चिंता की बात है। लेकिन फिलहाल उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी तबीयत ठीक है, डॉक्टर्स की सलाह पर वो अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं।
और इस वक्त एक और बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है, जहां बिग बी अमिताभ बच्चन ने कोरोना से जंग आखिरकार जीत ली है। जी हां, उनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। खबर मिल रही है कि फिलहाल बिग बी जो उन्होंने कोरोना को मात दी है। और अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करते हुए, उनके बेटे बिग बी के बेटे अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि मेरे पिता की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उन्हें घर जाने की इजाजत मिल गई है, अब वो घर जाएंगे। जी हाँ, और उन्होंने ये भी लिखा अभिषेक ने कि अभी मैं अस्पताल में हूं, आप सभी की दुआओं के लिए धन्यवाद। हम रुक करेंगे, विजय मांडगे हमारे साथ विशेष संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, जाहिर है कि कुछ मिनट पहले अमित शाह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, ये वाकई चिंता की बात है, लेकिन दूसरी तरफ बिग बी महानायक जो पिछले दिनों अस्पताल में एडमिट थे, उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है, क्या जानकारी? बिल्कुल दीपक, और ये भी एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अमिताभ बच्चन जो कि बहुत उम्रदराज हैं और वो जब कोरोना संक्रमित हुए थे, चूंकि कई सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं अमिताभ बच्चन, तो उनके कोरोना संक्रमित होने पर उनके जो लाखों करोड़ों फैंस हैं, उन्होंने दुआएं की उनके स्वस्थ होने की। और एक सुखद खबर यही है कि खुद उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने कुछ देर पहले ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है कि अमिताभ बच्चन की जो आखिरी रिपोर्ट है वो बिल्कुल नेगेटिव आई है, यानी कोरोना से जंग जीत ली है अमिताभ बच्चन ने, और उन्हें नानावती अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। वो घर पर पहुंच चुके हैं और घर पर पहुंचने के बाद वो घर पर ही कुछ दिनों के लिए आराम करेंगे, ऐसा अभिषेक बच्चन ने लिखा है। हालांकि अभिषेक बच्चन ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उनकी जो रिपोर्ट है, यानी खुद अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, तो इसलिए कुछ दिनों और उन्हें अस्पताल में रहना पड़ेगा। और ये भी लिखा है कि जो करोड़ों फैंस ने जितनी दुआएं की उनके स्वस्थ होने के लिए, उसके लिए वो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन वो भी कोरोना से जंग जीतकर जल्द ही घर वापस लौटेंगे, ऐसा उनको उम्मीद है, ऐसा अभिषेक बच्चन ने लिखा है। तो एक तरफ हमने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो अमिताभ बच्चन कोरोना की उनकी जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है। तो एक दोनों ही बड़ी खबरें हैं दीपक। और अमिताभ बच्चन जो पिछले कई दिनों से नानावती अस्पताल में भर्ती थे, अब वो सीधे घर पहुंच गए हैं और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। चलिए, फिलहाल बहुत दोनों ही महत्वपूर्ण खबरों पर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद विजय मांडगे हमारे विशेष संवाददाता बता रहे हैं कि फिलहाल अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह भी है, दिल्ली से जो मिली अब से कुछ मिनट पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त एक खबर जो दिल्ली से मिली है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने की, तो दूसरी बड़ी खबर मुंबई से मिली है बिग बी महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना नेगेटिव, यानी कि एक अच्छी खबर है। खुद इस बात की जानकारी अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने दी है और उन्होंने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। और आप सभी का कहीं ना कहीं उन्होंने धन्यवाद भी दिया है, आप सभी दुआओं करने वाले तमाम फैंस का, उनके प्रशंसकों का धन्यवाद किया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम खबरें, अब से कुछ मिनट पहले ही ये खबर मिली। एक तरफ अमिताभ बच्चन जो काफी उम्रदराज हैं और काफी करोड़ों की संख्या में उनके चाहने वाले, उनके फैंस, उनके प्रशंसक लंबे वक्त से दुआएं कर रहे थे कि जल्द ही अमिताभ बच्चन कोरोना से जंग जीतकर एक बार पुनः घर लौटें, अस्पताल से जल्द ही डिस्चार्ज हो। और आखिरकार अमिताभ बच्चन ने कोरोना से जंग जीत ली है। और दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से मिली अब से कुछ मिनट पहले, अमित शाह ने खुद ट्विटर पर ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी, कोरोना संक्रमित हुए हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक है, उनका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर, डॉक्टर्स के कहने पर वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। अनुरोध भी किया उन्होंने कि जो भी उनके संपर्क में बीते दिनों आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर अपनी जांच करवा ले।